हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। 11.16। अनेक बाहूदरवक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नानन्त न मध्ये न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। जी माता जी। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नानन्तं न मध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे ब्यूटीफुल। कृष्ण। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्ण। हे कृष्ण माता जी। अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, अनेक भुजाएं, पेट, मुख और नयन। पश्यामि त्वम सर्वतोऽनंत रूपम, मतलब पश्यामि मतलब देख रहा हूं मैं आपको चारों ओर, मतलब चारों ओर भी आपको देख रहा हूं और आपके अनंत रूप भी मैं देख रहा हूं। न अनंत न मध्य न पुनस्तवादिम, मतलब न अंत मुझको दिख रहा है न मध्य, फिर आपके प्रारंभ को। पश्यामि विश्वेश विश्व रूप, देख रहा हूं हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप मतलब सब कुछ देख रहा हूं मैं। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपको अनेकों हाथों, पैरों, मुखों तथा नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके ना प्रारंभ ना मध्य ना अंत को देख रहा हूं, मतलब मैं ये सब देख रहा हूं, फिर भी मुझे आपका अंत, प्रारंभ, ये सब कुछ नहीं दिख पा रहा है, पर ये सब मुझे दिख रहा है। तो अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहा है और बिल्कुल विस्मित है। विस्मित होते हुए भी वो दर्शन कर रहा है, अचंभित है, डर रहा है, पर फिर भी उसने दर्शन करना बंद नहीं करे, वो दर्शन कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण असीम है और अर्जुन जो भी देख रहा है या जो भी देख सकता है, सब कृष्ण के माध्यम से ही देख रहा है। जो भी वो अनंत, जो ग्रह, जो ब्रह्मांड, वो कृष्ण की वजह से ही देख पा रहा है, कृष्ण के अंदर ही देख पा रहा है। तो अर्जुन बहुत फॉर्चुनेट है क्योंकि अर्जुन कृष्ण से प्रेम करते हैं। अब जो हम जो जीव हैं, एक्चुअली जी हम जो जीव है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं और हम एक्चुअली, हमें शांति तभी मिलती है जब हमें अनलिमिटेड मिलता है। हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, बहुत चीजों की हमारे को प्राप्त करने की इच्छा है, और समय समय पर जब हम कर पा सकते हैं वो इच्छा को पूरा, तो हम करते भी हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कभी कभी रिसोर्सेज नहीं होते, कभी कुछ कमी होती है, पर जब भी हम कर पा सकते हैं हम जरूर से अपनी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। ठीक है, बहुत इच्छाएं होती है। अब जैसे काम की, क्रोध की, ग्रीड की, ये बहुत इच्छा है, ये पूरा हो, ये हो, ये हम समेट के रख लें, बहुत इच्छाएं होती है। और फिर दूसरी इच्छा होती है कि सेवा करने की, परोपकार करने की, जीव दया करने की, सत्संग करने की, वैष्णव सेवा करने की, नाम में रुचि लाने की, भगवान की कथाएं सुनने की, ये इच्छाएं भी होती हैं। एक तरफ ये इच्छाएं भी होती है, एक तरफ अपने को सुख पहुंचाने की इच्छा भी होती है। ठीक है, तो जब भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है तब क्या होता है, तब हमें और लोभ आता है। नहीं, इच्छा पूरी होती है तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। वहीं पर जब आध्यात्मिक इच्छा है, जब वो पूरी हो जाती है तब हमें संतोष आता है, जब हमें सुख मिलता है तब हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। एक्चुअली भगवान से रिलेटेड सब कुछ अनंत है, उसका कहीं स्टॉप नहीं है कि बस अब बहुत, ऐसा नहीं, भगवान से रिलेटेड हर कुछ अनंत ही है। इस पृथ्वी पे 700 करोड़ मनुष्य, सिर्फ मनुष्य जाति नहीं है, और दूसरी जातियां भी हैं, अनंत है, उसकी गिनती कर पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से ब्रह्मांड असंख्य हैं, ग्रह असंख्य हैं, भौतिक जगत असंख्य है। इसी तरीके से पर भगवान एक ही है।
इसी तरीके से भगवान के नाम अनंत है, जैसे जैसे वो लीला करते हैं वैसे वैसे उनके नाम पढ़ते जाते हैं। कभी माखन चोर है, कभी कभी जैसे चैरिटर बने तो पार्थ सारथी है, कभी बंसी बजाते हैं तो उनसे नाम, कभी सुदर्शन धारी है, सुदर्शन चक्र उन्होंने धारण करा है। तो इस तरीके से उनके लीला पे आधारित लीलाएं भी अनंत है, उनके नाम भी अनंत है, और उनके गुण भी अनंत है ना, उनके गुण भी। उन अनंत गुणों में से एक गुण है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मतलब वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो जैसे वत्सल, वात्सल्य प्रेम होता है ना, अपने भक्तों से वो बहुत प्रेम करते हैं। तो ये है भगवान। कौन है भगवान? भक्त वत्सल है। पर ये जो अनंत, इनकी जो अनलिमिटेड जो चीजें हैं, जो गुण है, रूप है, लीला है, प्रेम है, ये एक्सपीरियंस कौन कर सकता है? एक्सपीरियंस वो ही कर सकता है जो कि एक्चुअली में ब्रह्म जिज्ञासा करता है। कि ब्रह्म जिज्ञासा मतलब कि ये भगवान कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें करना क्या है, प्रोसेस क्या है, अपने जीवन को प्रायोरिटाइज करता है। सिर्फ वो ही इस अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है, महसूस कर सकता है। जो भौतिक अपनी इच्छाओं को, भोगों को इकट्ठा करने में, प्राप्त करने में लगा है, फिर वो नहीं कर सकता। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि एक रास्ता दुख का है और दूसरा रास्ता सुख का है। ठीक है। तो अब जो मनुष्य है वो ही इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जो है वो कर्म योनि में है, हम कम कर्म करते हैं। अभी जो है ना, हम कर्म कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो अभी हम भोग रहे हैं ना, ये हम पिछला प्रारब्ध भोग रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ये अपना अगला जीवन बना रहे हैं। हम क्या कर, कहाँ बॉर्न होएंगे, हमारा क्या रूप रंग संगत होगी, क्या बुद्धि होगी, क्या चेतना होगी, ये हम अभी ही बना रहे हैं। कब? अगली बॉडी के लिए हम अभी ही बना रहे हैं। यहाँ रहना है, नर्क मतलब निम्न योनियों में जाना है, निम्न लोकों में जाना है, या हायर प्लैनेट्स पे जाना है, ये हम अभी ही तय कर रहे हैं। कैसा? क्या बाल, क्या आंखें, क्या दांत कब गिरेंगे, कितना सुख, कितना दुख, कितना प्रतिष्ठा, कितना सम्मान, कितना अपमान, ये दुख सुख, ये सब जन्म मृत्यु, ये छह चीजें डिसाइड हो जाएंगी, अभी ही डिसाइड हो जाएंगी। एंड बाय 40 50 तक हो जाती हैं ये सब चीजें डिसाइड, कि अगला जन्म, अगली बॉडी हमने कैसे, हमको कैसे मिलनी है, कि क्या करना है, तो ये सब डिसाइड हो जाता है। एनीवे, तो ये जो जीव, ये जो मनुष्य योनि है, ये कर्म योनि है। बाकी जो पशु पक्षी है वो क्या है? उनके कर्म का कोई मतलब नहीं है, गुड डीड्स बैड डीड कुछ नहीं। वो उनकी भोग योनि है। जो उन्होंने कर्म कर लिए उसको आप भोग रहे हैं। इज दैट क्लियर? वो भोग रहे हैं, वो भोग योनि, उनकी कोई कर्म का कोई औचित्य नहीं है, कोई कोई रेलेवेंस नहीं है, तो वो सिर्फ भोग योनि है। तो मनुष्य ही कर्म कर रहा है, वो ही चीजों को जान सकता है कि अनंत सुख किस में है। और मनुष्य को अनंत सुख मिलता कब है? अकेले बैठ के भक्ति करने में नहीं मिलता है, भक्तों के संग में, गुरु की शरण में। सोचे कि हमको पता है ना क्या करना है, हम कर लेंगे अपने आप, नहीं। हमको गुरु के शेल्टर में होना है, भक्तों के संग में होना है, और फिर ही भक्ति करनी है। जैसे ध्रुव, ध्रुव महाराज है ना, तो ध्रुव महाराज क्या, राजा उत्तानपाद के बड़े बेटे, उनकी दो मदर्स है ना, तो उनकी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सो उनकी दो दो मदर्स, तो उनकी जो जो सौतेली जो स्टेप मदर थी, उन्होंने उनको अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया था। बोला था कि तुम तो अब हरि से प्रार्थना करो, जब तुम मेरे ही गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम पिता की गोद में बैठ पा सकते हो। तो अब ये क्या हुआ? वो ध्रुव क्षत्रिय, क्षत्रिय का अपमान हुआ। जब क्षत्रिय का अपमान होता है तो वो सह नहीं पाता, तो क्षत्रिय रिटेलिएट करता है। परंतु वैष्णव, उनका क्या है? उनको अपमान सहना ही सहना है, उनको टॉलरेट करना ही करना है। तो वैष्णव अपमान टॉलरेट करता है और दूसरों को सम्मान देता है। ये नहीं कि हमारा नहीं हुआ हम क्यों दे, नहीं, वो दूसरों को सम्मान देता ही देता है, और खुद का अपमान वो टॉलरेट करता है। ये वैष्णव का क्वालिटी है, यही वैष्णव का कल्चर भी है। तो जब वो ध्रुव अपमानित होता है तो फिर वो भगवान को ढूंढने के लिए वो निकल जाता है, क्योंकि उसकी माँ क्या बोलती है कि तुम, उसकी माँ ने भड़काया नहीं कि हाँ देख मैं देखती हूँ कैसे, कैसे बोल सकते हैं ऐसे, आखिर को तेरा भी तो अधिकार है, नहीं, भड़काया नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सही चेतना दी। उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारी माँ ने सही ही कहा है, हरि ही तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो हरि कहाँ मिलेंगे? तो फिर वो बताती है, वो तो जंगल में मिलेंगे, तुम हाँ तप करो। और फिर वो निष्ठा से तपस्या करते हैं और तप में उनको हरि दर्शन देते हैं। जब हरि दर्शन देते हैं तो उनका
उनका मानस क्या था तपस्या करने का? उनका मानस था उनको अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था जिसको कि वो रूल कर सके, ठीक है। परंतु जब हरि दर्शन हो गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तो कंकड़ पत्थर मांग रहा था, मुझे तो आपकी ही भक्ति चाहिए। तो फिर हरि ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने जो मांगा है, जिस वजह से मैं आया हूं, वो तो मैं वजह तुमको दूंगा। तो फिर ध्रुव ने क्या बोला? तो ध्रुव ने बोला कि ठीक है मैं राज्य करूंगा, परंतु मुझे आप अपने भक्तों का संग हमेशा दीजिए। तो इस तरीके से ध्रुव ने, पता है क्या मांग लिया? ध्रुव ने भगवान को ही हर वक्त अपने संग मांग लिया, ठीक है। अगर वो भगवान को बोलते आप मेरे संग संग रहो तो ये कैसे हो पॉसिबल था? पर उन्होंने ट्विस्ट करके भक्तों का संग मांग के भगवान का संग हमेशा हमेशा के लिए अपने पास मांग लिया, ठीक है। तो ये चेतना होती है भक्त की। बिना सत्संग के बुद्धि नहीं आती, बिन सत्संग होई न विवेका, ठीक है। बिना सत्संग के बुद्धि नहीं आती है। बुद्धि का क्या करना है हमने? क्या करना है बुद्धि का? और एक्स्ट्रा बिजनेस एक्सपैंड करके और कमाना है? नहीं। जो मनुष्य बुद्धि है उसको क्या करना है? जब बुद्धि आती है तब वो डिफरेंशिएट करता है कि ये भौतिक कार्य हैं और ये आध्यात्मिक कार्य हैं। ये मेरे लिए अच्छा है तो उसको मैं पकड़ के रखूं, और ये मेरे लिए बुरा है तो उसको ऐसे छोड़ दूं। ये बुद्धि उसके पास आती है। फिर जब और एडवांस करता है बुद्धि में, तब क्या होता है? तब ये होता है कि वो अपने भौतिक कार्यों को भी आध्यात्मिक कार्यों में मिला लेता है। फिर एक ही लाइफ, एक ही जीवन, और वो क्या? आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, और उसी में वो आगे बढ़ता रहता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अपना घर परिवार छोड़ दे, नहीं। अपने कार्य का निर्वाह करते हुए वो आगे बढ़ता है एक ही लाइफ में, एक ही मत में, एक ही चित्त में, और वो है आध्यात्मिक, ठीक है। उसमें वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया है, कि एग्जाम्पल ये है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, वो सेम पावर से वो क्या करता है? ऐसे कनेक्ट करता है कि सेम पावर से पानी गर्म भी हो जाता है, पानी ठंडा भी हो रहता है, ठीक है। तो वो सेम पावर पानी कोल्ड भी हो जाता है और पानी बहुत ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से हम में जब वो विवेक आता है तब हम क्या कर पा सकते हैं? अपने मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, सबको हम क्या कर सकते हैं? स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं। कार्य सारे करे पर हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को हम चैनलाइज कर लेते हैं। उससे हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है। पर जब भक्त का संग होता है ना, तभी ये कृष्णा की जो फिलॉसफी होती है ना, ये सारी बातें जो है ये हमारे अंदर तक छूती है। वरना क्या बोलते हैं? उफ, बस अब बंद करो, अब ज्यादा लेक्चर हर वक्त नहीं, ठीक है। समय समय पे करो भक्ति, अब हर वक्त तुम ऐसे ये सब नहीं। तो कान बंद करने का मन करता है। परंतु जब भक्तों का संग होता है, फिलॉसफी समझ आती है, हृदय को छूती है, तब लगता है और सुने और सुने, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो क्या इसकी एडिक्शन लग जाती है, इसका लॉल्यम रहता है, नहीं होता तो हमको लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं। परंतु क्या है? भक्ति ना अकेली नहीं होती, गुरु के शरण में, भक्तों के संग में, और सेवा भाव से सर्विस बहुत जरूरी है। सेवा भाव से भक्ति होती है। भक्ति अकेली नहीं की जा सकती, इंडिपेंडेंट नहीं होती है भक्ति। जैसे कि आम जब कच्चा होता है ना तब खट्टा होता है और तब नहीं खाया जाता, परंतु वही आम, आम चेंज नहीं हुआ, वही आम जब पक जाता है तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है और बड़ा स्वाद देता है, मतलब एक तृप्ति देता है, स्वाद देता है। तो वैसे ही जब भक्त कच्चे होते हैं तो हर चीज बहुत दुखदाई लगती है। सुबह उठना, जपा करना, इतनी देर बैठे रहना, पैर सो जाता है, कभी नींद आती है, अब ध्यान नहीं लगता, बहुत कुछ होता है जब भक्त कच्चा होता है। और वही भक्त जब पक जाता है ना तो उसको भक्ति बड़ी मीठी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, सब चीजें उसको बहुत अच्छी लगती है। जैसे गर्मी में बारिश होती है तो जो आभास वो देती है ना, वो आभास भक्त को अपनी पक्की भक्ति पर आता है, वो मिठास आती है। पर ये रहस्य की बात है, ये ऐसे नहीं है। इसको जब हम जीते हैं तभी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जो योग्य अधिकारी होता है उसी के लिए ये रहस्य खुलता भी है, ठीक है, सामने प्रकट भी होता है ये। तो भगवान की जो असली कृपा है वो क्या है? अर्जुन के लिए थी कि दिव्य दृष्टि उसको मिल गई। हमारे लिए क्या कृपा है? कि हमें भगवान जब भक्ति करने का एक हमें सक्षम करते हैं, हमें वो कृपा करते, तभी हम भक्ति कर पा सकते हैं, ठीक है। पता होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर रहा है भक्ति उसको नहीं पता है कि भक्ति करनी चाहिए। उसको पता है, उसको ठीक मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, सब पता है उसको, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता है, पर वो नहीं कर पा सकता। क्यों? क्योंकि उस पे अभी कृपा नहीं है। तो ये वाली बात है। तो जिस पे है उसको पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू दी अदर सर्विस।